हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग इन दिस सेशन एक्सरसाइज 21सी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चंस हैं। देखो, अब थोड़ा सा 11th और 10th से ऊपर आके 12th क्लास के जो ओरिजिनल क्वेश्चंस है, अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी के चालू होते हैं। देखो कैसे, अब ध्यान से समझना। आपके सामने दो बैग हैं और उन्होंने बता दिया कि पहले वाले बैग में रेड बॉल 3 है, ब्लैक बॉल 4 हैं, दूसरे वाले बैग में रेड बॉल 5 हैं, ब्लैक बॉल 6 हैं। ठीक है, अब किसी ने हमसे कहा कि हमने दोनों बैग, मतलब दोनों में से किसी एक बैग से हमने बॉल निकाली और आपके सामने पेश कर दी कि रेड कलर की बॉल है। ठीक है, अब उसके बाद आपसे पूछा जाए कि ये वाली जो रेड बॉल है वो दूसरे वाले बैग से निकली हो, इसकी प्रायिकता। ठीक है, तो पिछली एक्सरसाइज 21 या 10th 11th के आधार पर हम सोचें इसका सॉल्यूशन तो समझ में नहीं आएगा। जो बेस फॉर्मूला बनाया है तो ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी का मेन बेसिक फॉर्मूला वही है, क्या है कि अपने पक्ष में घटना बटे कुल घटनाएं। ठीक है, तो इसमें सवाल है कि बॉल निकली रेड के बारे में हमें जानकारी हो गई कि बॉल रेड थी। तो जिस चीज़ के बारे में जानकारी हो जाए आपको, उसको घटना ए में लेके चलना है। इस प्रश्नावली के हर सवाल को जो बेस थ्योरम पे आधारित हो। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा बाद में हम पहचानेंगे कैसे परीक्षा में कि ये बेस थ्योरम पर आधारित सवाल है, ये भी बताऊंगा। ठीक है, अभी तो मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। और यहाँ पर दो बैग हैं, पहला बैग और दूसरा बैग। अब वो बॉल पहले वाले बैग से भी हो सकती है, दूसरे वाले बैग से भी हो सकती है। ठीक है, तो बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हमने घटना इवेंट में ली, और एक बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, जैसे दो बैग है ना, इस बैग को सिलेक्ट किया जाए या इस बैग को सिलेक्ट किया जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। हाँ, तो ये फॉर्मूला लगाते समय हमेशा ध्यान रखना कि जिस घटना की प्रायिकता पूछी जाए, प्रायिकता काहे की पूछ रहे हैं कि बॉल दूसरे बैग से निकली हो, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है उसको घटना ई में लिया जाएगा। इंग्लिश में लिखा है मगर मैं हिंदी में समझा रहा हूँ पूरा। और घटना ए किसको मानेंगे, जिसके बारे में हमें पता चल चुका है। फॉर्मूला ये याद कर लो, PE/E, माने इसका सेंस होता है रेड बॉल हो, मतलब रेड बॉल निकली है। अब वो किससे निकली है, कौन से बैग से निकली है, तो यहाँ पर हम लेंगे जिस बैग से बॉल निकाली जा रही है या निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो सवाल पूछा जा रहा है कि निकली हुई गेंद कहाँ से निकली हो, सेकंड वाले बैग से, तो PE2 माने बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। और इसका मतलब है कि दूसरे वाले बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और दूसरे वाले बैग से E2 माने दूसरे वाले बैग से। अब हमें ये जानकारी पता चल चुकी है कि दूसरा वाला बैग हो फिर वो रेड बॉल हो, तो दूसरा वाला 5/11। और देखो, प्रायिकता का फॉर्मूला वही बन गया, अपने पक्ष में घटना और बटे कुल घटना। कुल घटना क्या हो जाएगी, या तो बॉल पहले वाले बैग से निकलेगी या बॉल दूसरे वाले बैग से निकली होगी। ओके, चलो, तो 1/2 5 हाँ, ये दूसरे पहले वाले बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/7। फिर बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, चाहो तो लिख देना, और दूसरे वाले बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/11। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, तो 5/11 3/7 और प्लस 5/11 एलसीएम ले लेते हैं, तो 5/11। इसका जो एलसीएम है वो 7 × 11 ऊपर हो जाएगा, ये आ जाएगा 11×3 = 33 और 7×5 = 35। 11 से 11 काट दो, तो ये फाइनल आंसर में लिख रहा हूँ यहाँ 35/5 और 3 8 3 और 3 6, ये हमारा आंसर है। तो आंसर को इधर बॉक्स में बंद करके लिख देना कि PE/A =
35/68। ये आंसर को बॉर्डर में मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन आप लोग नीचे नेक्स्ट स्टेप में लिखना है। ओके, हाँ जी, सवाल नंबर 2 बिल्कुल सवाल नंबर 1 की तरह ही है, थोड़ा अंतर है। देखो क्या बताते हैं, इसमें 2 बैग B1 B2 के स्थान पर X और Y नाम दे दिया है, और रेड बॉल हटाकर उसकी जगह वाइट बॉल 4, ब्लैक बॉल 2 पहले वाले बैग में, दूसरे वाले बैग में वाइट बॉल 3, ब्लैक बॉल 3। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि अब 2 बॉल निकाली जा रही हैं, उनमें एक वाइट और एक ब्लैक। ठीक है, अब वो दोनों की दोनों बॉल बाई वाले बैग से निकली हों, इसकी प्रायिकता पूछ रहे हैं। तो देखो स्टार्ट करेंगे, ये लिख लिया। घटना ई किसको माना जाएगा? बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वो सवाल ये पूछा जा रहा है दूसरे वाले बैग से निकली हों। ठीक है, मतलब अपन प्रोबेबिलिटी काहे की पूछ रहे हैं? प्रायिकता दूसरे वाले बैग से। अब हमें पता क्या है? पता ये है कि 1 इज वाइट एंड 1 इज ब्लैक बॉल। ठीक है, तो 1 इज वाइट एंड 1 इज ब्लैक बॉल वो पुराने तरीके से निकाल देंगे। अब हमारी फॉर्मूला यही लगाएंगे, PE/A। इसका मतलब ये है एक रेड मतलब एक वाइट और एक ब्लैक बॉल निकली हो, और कहाँ से निकली हो? सेकंड वाले बैग से। तो PE2 माने सेकंड वाला बैग, और PA/E2 का मतलब है सेकंड वाले बैग से वाइट और 1 रेड, सॉरी एक वाइट और एक ब्लैक बॉल निकली हो, तो वो सेकंड वाला बैग हो सकता है। यहाँ पर बॉल पहले वाले बैग से भी निकल सकती हैं दोनों, और दूसरे वाले बैग से। नीचे टोटल कुल घटना लेंगे, ऊपर लेंगे अपने पक्ष में घटना। देखो मैंने बताया ना, प्रोबेबिलिटी का मेन बेसिक फार्मूला, चाहे बेस फार्मूला हो चाहे कोई भी हो, NA/NS से ही चलता है। अपने पक्ष में घटना बटे कुल घटना है। ठीक है, देखो बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 चलेगी। अब इसका मतलब 2 बॉल निकाली जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने हैं, तो 1 रेड और 1 ब्लैक। तो ये कौन सा? सेकंड वाला। एक वाइट 3C1, एक ब्लैक 3C1 अपॉन 3 और 3 6 6C2। ओके, चलिए नीचे 1/2। ठीक है, और हालांकि इसे तो रिपीट करेंगे, लेकिन अब पहले वाले बैग से आ जाओ। 4C1 और 2C1 अपॉन 6C2 प्लस 1/2। और देखो ये वाली इवेंट तो यहाँ चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, ये पहले वाले बैग से है तो दूसरे वाले बैग से ऊपर वाली जो कैलकुलेशन की है वही नीचे रिपीट कर दो। 3C1 6C2। ओके, ठीक है, मतलब इसका मतलब हो गया दूसरे वाले बैग से एक ब्लैक एक वाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पहले वाले बैग से निकले या फिर दूसरे वाले, या का मतलब प्लस। कैलकुलेशन उसी तरह चलती जाएगी। आप 1/2 6C2 सब जगह से कैंसिल कर दो, तो ये बचेगा आपका 3C1 माने 3, 3C1 माने 3, और ये 4C1 4, 2C1 2, और 3C1 3 इंटू 3C1 3, और ये आ गया कितना? 9/4 दूनी 8 3 तक 9 और 8/17। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका E/A का मतलब दूसरे वाले बैग से एक ब्लैक एक वाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। ये है हमारा लास्ट आंसर। ओ सॉरी 9 सॉरी जो क्या कर दिया मैंने, 9/17। 9 जो 3 3 या 9 हुआ था ना, 9 8 9 17। ठीक, ओके। सवाल नंबर 3 बहुत ही मज़ेदार सवाल है और प्रैक्टिकली भी है और सब लोग जानते हैं इसके बारे में। देखो कैसे सवाल को सवाल की तरह करोगे मज़ा नहीं आएगा, सवाल को गेम बना लोगे
करेक्ट होगा, सही होगा, विश्वास बढ़ेगा आपका, जो आपका आंसर निकलेगा वो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह दो कि हमारा आंसर करेक्ट है। देखो कैसे, एक आदमी है, वो अपने जानकारी नॉलेज के हिसाब से किसी सवाल का जवाब देता है, वो है उसकी 60%, 3/5 माने 60%, और तुक्का लगाता है, गैस करता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5। जैसे अपन केबीसी में गेम देखते हैं, केबीसी में जो गेम देखते हैं तो अपन अंदाज लगा लेते हैं कि ये आदमी नॉलेज के आधार पर जवाब दे रहा है और इसके सही आंसर निकल रहे हैं, तो नॉलेज के आधार पर जवाब देने का तरीका है उसका 60%। और तुक्का भी लगाते हैं कई लोग, अंदाज लगाते हैं ना, देखो कई लोग बिल्कुल डायरेक्ट बोल देते हैं ये आंसर, तो अपन जानते हैं कि ये इसकी नॉलेज का है। और कई लोग अंदाज लगाते हैं ये, फिर गैस के आधार पे गैसेस करके अंदाज लगा लगू के देता है, तो वो है वो 40% अंदाज लग जाता है। ठीक है, अब उसके किसी सवाल का जवाब देने के दो तरीके हो गए उसके, एक तो किसके द्वारा, नॉलेज के द्वारा, एक उसके गैस माने उसके अंदाज, आइडिया, ठीक है, तुक्का के आधार पे। ठीक है, अब सवाल हमसे ये कहता है कि वो सवाल का जवाब दे, फिर वो सवाल सही हो गया उसका, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो सही सवाल उसके ज्ञान के आधार पे था, उसकी नॉलेज के आधार पे था, इसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो तुम्हें अब धीरे धीरे समझ में आ गया होगा, 2 सवाल हो चुके हैं। घटना ई हम किसे मानते हैं, घटना ई मानते हैं जिसकी प्रायिकता पूछी जा रही है। प्रायिकता क्या बोला, अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। सवाल आ गया, सवाल इज करेक्ट, मतलब आंसर उसका सही हो, फिर वो जानकारी की नॉलेज के आधार पर हो। तो सवाल, इसका मतलब हो गया कि सवाल किसके द्वारा दिया हो उसने, नॉलेज के, तो नॉलेज के आधार पर सवाल देने की प्रोबेबिलिटी 3/5। फिर नॉलेज के आधार पर दिया हो सवाल इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, तो करेक्ट निकला हो भाई, जानकारी होगी तो करेक्ट माने करेक्ट, ये फिर तो 100% चलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन यहाँ रिपीट कर दो, 3/5 × 1, यहाँ 1 क्यों लिया है, जानकारी है, और फिर सवाल करेक्ट निकला, माने कोई गैस वगैरह तो किया नहीं है, माने उसकी जैसे 3 ऑप्शन आए, हमें पता था इसका आंसर ए है, तो ए है करेक्ट, 100% पता चल गया उसको। ठीक है, नॉलेज के आधार पे उसने करेक्ट आंसर दिया। यहाँ वो गैस करेगा, तो गैस करने की मतलब उसे अंदाज लगाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5, 40%, और फिर गैस के द्वारा सवाल सही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। ओके, ठीक है, तो ये ऐसा करो, 3/5 मतलब 1/5 तो सब जगह से हटा दो, तो ये 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2/3 बचेगा। एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 3/9 + 2/3 मीन्स 9/11। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया कि उसके द्वारा जानकारी के हिसाब से दिया गया सवाल के सही होने की प्रोबेबिलिटी, भाषा में चाहो तो भाषा में लिख दिया करो आंसर, 9/11। ओके, ये हमारे सवाल का जवाब है। ठीक है।